हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। गुड अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। आईडीबीआई बैंक में वैकेंसी निकली है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है। और दोस्तों, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 676 पोस्ट है, 676 पोस्ट है जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 271 है, एससी के लिए 140 है, एसटी के लिए 74 है, ओबीसी के लिए 124 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 है, और वीएच के लिए 8 है, एचएच के लिए 7 है, ओएच के लिए 8 है, और एमडीआईडी के लिए 8 वैकेंसीज हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 676 है। और दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट है। दोस्तों, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 मई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 8 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट है, और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 20 मई 2025 है। और दोस्तों, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन चेक करने की डेट है, कट ऑफ डेट है दोस्तों, 1 मई 2025 है। 1 मई 2025 को आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो यहाँ पर मांगा गया है। दोस्तों, अगर बात करें कि इसमें ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, तो दोस्तों उसके बारे में भी पहले से क्लियरिटी दे दी गई है। दोस्तों, जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की वो 8 जून 2025 है। 8 जून 2025 को ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन लगाया गया है कि जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो उसमें 60% अंक होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स है मिनिमम वो 55% है, 55% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए जो मिनिमम प्रतिशत है वो 60% है। अगर एज की बात करें तो इसमें मिनिमम जो एज है 20 ईयर्स है, और जो अधिकतम उम्र है वो 25 साल है, 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है। आपको 2 मई 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 मई 2000 पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1 मई 2025 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यहां पर और बताया गया है कि जिन्होंने ओनली डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है, जिनके पास ओनली डिप्लोमा की डिग्री है, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहां पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अब बात करें कि कितनी सैलरी मिलेगी इसमें, तो दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पर एनम आपको 6.14 लाख से लेकर के 6.50 लाख रुपए तक सैलरी मिलेगी। ये सिटी पर डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जो मिनिमम सैलरी यहां पर बताई गई है 6.14 लाख रुपीज बताई गई है, और जो मैक्सिमम सैलरी बताई गई है वो 6.50 लाख पर एनम सैलरी बताई गई है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, ओटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, पीआई होगा, और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, पीआरएमटी होगा। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी क्या है आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बताया गया है दोस्तों, वो बाद में बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक के द्वारा
डिसाइड किया जाएगा उतना आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। अब बात करते हैं जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, 60 अंक दिए जाएंगे और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे और उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे, 40 मार्क्स दिए जाएंगे और जो आपको टाइम दिया जाएगा 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे जो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे वो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 60 अंक मिलेगा, 60 मार्क्स मिलेगा। उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो आपके पेपर में क्वेश्चंस होंगे वो बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज के प्रश्नों को छोड़ करके, लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़ करके और जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपसे टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 200 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे गलत उत्तर के लिए। इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 100 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। उसमें 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 50% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य होगा। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45% है। लेकिन इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, 50% अंक लाना पड़ेगा इंटरव्यू में, तभी क्या है वो मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। और दोस्तों जो रिटन टेस्ट है उसमें अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में नहीं बताया गया है, वो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें किसको कितनी छूट मिलेगी एज में। तो यहां पर ये बताया गया है कि जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी। यहां पर क्राइटेरिया भी दी गई है कि किसको छूट मिलेगी। तो ये एज लिमिट में छूट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। 1050 रुपए फीस पे करना पड़ेगा उन कैंडिडेट्स को जिनको क्या है फीस में कोई छूट नहीं मिल रही है। और जिनको फीस में छूट मिल रही है, जैसे जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, 250 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम कोई फीस पड़ती है, ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ता है, तो उसको कैंडिडेट को ही पे करना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को ही पे करना पड़ेगा। और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। एक बार आप फीस की पेमेंट कर दोगे तो क्या है आपको फीस वापस नहीं की जाएगी। अब दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग इसको रीड कर लेना। अप्लाई करने से पहले इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से क्या है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के दोस्तों आपको अप्लाई करना है। इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक
क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। पहले आपको बेसिक इन्फो डालना पड़ेगा, उसके बाद क्या है फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद और डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद क्या है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको सभी स्टेप कंप्लीट कर लेना है। जितनी भी डिटेल्स यहां पर आपको फिल करनी है पूरी सावधानी पूर्वक फिल करनी है, जिससे क्या है गलती ना हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर जाकर के आप इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों इसको क्या है आप गूगल से सर्च कर सकते हो, प्लस इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे जाना है। नीचे जाओगे यहां पर देखोगे करियर्स दिया गया है, आप यहां से सर्च भी कर सकते हो। यहां पर करियर्स दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने करियर्स वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों यहां पर देखोगे दिया गया है करंट ओपनिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने करंट ओपनिंग्स का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर देखेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। अगर आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों क्या है आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 32 पेजेस की ये पीडीएफ है। और दोस्तों यहां अप्लाई ऑनलाइन पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।